हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता सत्र से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपके जीवन में निश्चित ही कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा होगा अगर आप इस गीता ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। 17वां अध्याय चल रहा है। आज हम 2 सूत्र लेने वाले हैं, 7 और 8। तो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वांछा विश्वविलये न द्वेष तस्य च स्थितो यथा जीविकया तस्मात् धन्या आस्ते यथा सुखम। और जानते हैं, जिसमें संसार के विलय की इच्छा नहीं है और ना ही उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, अर्थात जो यह नहीं सोचता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वह धन्य पुरुष होता है। इसलिए वह यथा प्राप्त आजीविका से सुखपूर्वक जीवन यापन करता है। व्याख्या जानते हैं। संसार में अनेकों ऐसे लोग हैं जो सृष्टि की स्थिति तथा विलय से बहुत ही चिंतित हैं, जैसे कि संपूर्ण जगत उन्हीं के चलाने से चल रहा है, उन्हीं के सिद्धांतों, मान्यताओं तथा विचारों के आधार पर चल रहा है। अगर वे ना होते तो इस संसार का अस्तित्व ही नहीं होता, अर्थात सृष्टि का प्रलय हो जाता। ऐसे मनुष्य ही होते हैं जो इस संसार को सर्वदा भयभीत करते रहते हैं कि सृष्टि में प्रलय आने वाला है, 20वीं सदी के अंत तक प्रलय हो जाएगा और फिर नए युग का आरंभ होगा। सतयुग आएगा, अत्याचार में वृद्धि हो जाएगी, इसलिए अवतार होगा जो दुराचारियों को दंडित करेगा। कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो संसार की वर्तमान स्थिति से बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि आज की दुनिया सबसे निकृष्ट है। जितनी भी चोरियां, हत्याएं, बलात्कार, डकैतियां, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, शोषण, अनैतिकता, झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी इत्यादि आज हो रही है, इतनी पहले कभी भी नहीं होती थी। मनुष्य पतन की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वह जानवर से भी अधिक बदतर हो गया है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि इन दोनों ही प्रकार की धारणा अथवा विचार वाले व्यक्ति दुखी और परेशान रहते हैं। वह ज्ञानी ही धन्य होता है जिसके भीतर ना ही सांसारिक विषयों के प्रति कोई इच्छा है और ना ही कह रहे हैं कि वह ज्ञानी ही धन्य होता है जिसके भीतर ना ही सांसारिक विषयों के प्रति कोई इच्छा है और ना ही इसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, क्योंकि वह तो साक्षी हो गया है, दृष्टा मात्र हो गया है, राग द्वेष आसक्ति विरक्ति से मुक्त हो गया है। इसलिए वह ना तो ज़्यादा प्राप्त करके खुश होता है और ना ही कम प्राप्त होने पर दुखी होता है, अपितु जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ है अथवा मिल जाता है उसी में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। 8वां सूत्र देखते हैं। कृतार्थ अन्येन ज्ञानेन इति एवं गलितदि कृति पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् निष्प्रन् अश्नन् आस्ते यथा सुखम। और जानते हैं, इस अभेद ज्ञान से कृतार्थ हुआ ज्ञानी, जिसकी बुद्धि का भी क्षय हो चुका हो, ऐसा कृतकृत ज्ञानी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, अर्थात समस्त इंद्रियों का उपयोग करता हुआ भी सुखपूर्वक रहता है। इसकी व्याख्या जानते हैं। एक ही चैतन्य आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इस चैतन्य रूप आत्मा से ही सबसे पहले बुद्धि की उत्पत्ति हुई। इस बुद्धि के द्वारा ही अहंकार की उत्पत्ति हुई और इस अहंकार के कारण ही जीव में स्वयं उस चैतन्य आत्मा से भिन्न अनुभव किया। यही अज्ञानता उसका पाप बन गया। बाइबल में भी ऐसी ही कथा प्रचलित है कि आदम ने बुद्धि रूपी फल खाया, जिसके कारण उसे स्वर्ग के बगीचे से गिरा दिया गया और यही उसका मूल पाप था। यह बुद्धि उस विराट आत्मा की एक छोटी सी किरण है। यदि आत्मा महासमुद्र है तो बुद्धि उसकी एक बूंद है। बुद्धि छोटा पैमाना है, छोटा तराजू है,
जो संसार के छोटे मोटे कार्य हेतु पर्याप्त है, परंतु उससे उस विराट चेतना को नहीं नापा जा सकता है। जबकि मनुष्य इस बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा को नापना चाहता है, इसलिए चूक जाता है। बुद्धि तर्क वितर्क, सोच विचार, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन, निर्णय कर सकती है, या बुद्धि अच्छे बुरे शुभ अशुभ का अंतर कर सकती है, या गणित के सदृश कार्य करती है, परंतु इसमें उस महान को नहीं जाना जा सकता। परंतु कह रहे हैं कि इस बुद्धि से उस परम चेतना को नहीं जाना जा सकता, वही बता रहे हैं। इससे समग्र को नहीं जाना जा सकता। अस्तित्व अखंड है, अविभक्त है, अनंत है, इसलिए इसे बुद्धि से जानना असंभव है। चेतना बुद्धि से पार है। जो कार्य बुद्धि के द्वारा नहीं होते वह चेतना के द्वारा ही होते हैं। उच्च कोटि का संपूर्ण ज्ञान बुद्धि से नहीं वरन चेतना से सीधे उतरा है, इसलिए उसे अपौरुषेय कहा जाता है। जैसे वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, वही बात कर रहे हैं। उच्च स्तर की वैज्ञानिक उपलब्धियां, गणित, आयुर्वेद, उच्च स्तर का साहित्य, अध्यात्म, वेद, पुराण आदि सीधे चेतना से ही उतरे हैं। यह बुद्धि का कार्य नहीं है, इसलिए सामान्य ज्ञान हेतु बुद्धि उपयुक्त है, परंतु आत्मज्ञान के समय इस छोटी सी बुद्धि का स्थान वह विराट चेतना ले लेती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, जो आत्मज्ञान से स्वयं को कृतार्थ अनुभव कर लेता है, उसकी बुद्धि का क्षय हो जाता है, वह क्षुद्र से विराट रूप धारण कर लेता है, उसे संपूर्ण कार्यों का और विधि विधान का बोध हो जाता है, जिसके कारण वह इस तुच्छ जगत में विमोहित न होकर स्वाभाविक रूप से अनिवार्य कर्मों को करता हुआ जगत के प्रति साक्षी भाव से रहकर सुख के साथ जीवन यापन करता है। वह चिंता और वासना से मुक्त हो जाता है। जीवन संयुक्त है, परंतु बुद्धि के वशीभूत होने के कारण ही उसे भिन्नता की प्रतीति होती है, और जब बुद्धि का क्षय हो जाता है तब सब कुछ संयुक्त दिखाई देने लगता है। यही सत्य है, यही ज्ञान है। जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, वहीं से उस चेतना का आभास होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। आई होप आप अपने जीवन में इसको उतार रहे होंगे, इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, अपने आसपास अच्छा माहौल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रख रहे होंगे और अपने जीवन को बेहतर बना रहे होंगे। तब तक के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।